नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी की इस क्लास में बहुकोशिकीय जीवों का संरचनात्मक संगठन के बारे में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनका निर्माण एक से अधिक से कोशिकाओं से हुआ है, उनमें जो संरचनात्मक संगठन होता है वो किस स्तर पे होता है, कैसा होता है, हम आज इसको देखने वाले हैं। तो कोई भी जीव हो या एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय जीव हो, किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो कोई भी जीव की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका। कोशिका जिसे सेल कहते हैं। इकाई या यूनिट उसे कहते हैं जो अपने आप में अपनी कार्य को संपादित कर सके, जो अपना कार्य खुद से वो स्वतंत्र रूप से संपादित कर सके, उसे इकाई या यूनिट कहते हैं। तो कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव की इकाई या यूनिट होती है जो अपना कार्य खुद से संपादित कर सकती है। हर कोशिका में क्या होता है? अपना कार्य संपादित होता है, जैसे कि ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज से एटीपी का निर्माण, श्वसन, उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन। तो ये सभी कार्य क्या होते हैं? कोशिकीय स्तर पर संपादित होती हैं। तो इसीलिए इसको इकाई या यूनिट कहते हैं। जब एक से अधिक कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक या टिश्यू का निर्माण करती हैं। समान संरचना तथा समान कार्य संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक या टिश्यू कहते हैं। तो एक से अधिक कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? ऊतक या टिश्यू का निर्माण करती हैं। जब बहुत सारे ऊतक यानी कि एक से अधिक ऊतक आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अंग या ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपके शरीर में हार्ट हो गया आपका, या दिल, लंग्स या फेफड़ा, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन, आपका वृक्क या किडनी, ये सभी क्या है? आपके अंग हैं। तो वो किससे मिलके बने होते हैं? तो ऊतकों से मिलके बने होते हैं। जब आपस में बहुत सारे अंग मिलते हैं तो एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। और यही ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं जी? आपके शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के तहत, नियंत्रण और समन्वय के तहत आपके शरीर में एक साथ कार्य करते हैं और एक पूरा जीव का निर्माण होता है। यानी कि एक पूरा बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। जैसे कि आपके शरीर में क्या है? नाक है, ट्रैकिया है, और आपका लंग्स या फेफड़ा जो है वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। वैसे ही आपका मुख है, आहार नाल है, और अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो आहार नाल का निर्माण करते हैं या पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। वैसे ही आपके शरीर में जो न्यूरॉन की कोशिकाएं हैं, जिन्हें तंत्रिका, जब न्यूरॉन की कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो तंत्रिका तंत्र की निर्माण करती हैं। तो वैसे ही जो अंग होते हैं या अंग तंत्र होते हैं, तो बहुत सारे अंग तंत्र आपस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के तहत, नियंत्रण और समन्वय के तहत एक बहुकोशिकीय जीव में तरह के कार्य को संपादित करती हैं या अलग अलग कार्य को संपादित करती हैं, तो एक पूरे जीव का निर्माण होता है। तो आपने देखा कि बहुकोशिकीय जीवों का संरचनात्मक संगठन यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह का होता है, किस स्तर पे किन किन चीजों का निर्माण होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी और विषय या टॉपिक पे बात करेंगे।